उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने कशिश न्यूज से खास बातचीत में बताया कि विधान परिषद में समाज के सभी वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो और इसके लिए स्नातक, शिक्षक और स्थानीय निकाय से सदस्यों का चुनाव किया जाता है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की विरासत काफी समृद्ध है। इसका गठन 1887 में 9 मनोनीत सदस्यों के माध्यम से हुआ था और विधान परिषद की पहली बैठक तत्कालीन इलाहाबाद में हुई थी। यूपी विधान परिषद की कार्रवाई कैसे होती है, सदस्यों का चुनाव किस तरीके से होता है और सदस्य किस तरीके से सेवानिवृत्त होते हैं। सर, विधान परिषद एक ऐसी संस्था है, आमतौर पे जो स्कूली छात्र होते हैं उनको इसके बारे में कम जानकारी होती है विधानसभा के मुकाबले, तो इस बारे में थोड़ी जानकारी। देखिए, विधान परिषद जो है वो प्रदेश का उच्च सदन कहलाता है और विधान परिषद में हर सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और विधान परिषद की जो व्यवस्था है उसके हिसाब से हर 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। तो जब इस तरह की प्रक्रिया चलती रहती है तो विधानसभा जो है वो कभी भंग नहीं होती और अनवरत चलती रहती है। ठीक है। और विधानसभा का गठन भी इसलिए है, विधान परिषद का गठन भी इसलिए किया गया है कि विधानसभा में तो जिसको टिकट मिल जाता है वो जीत सकता है और विधान परिषद में ये प्रयास किया जाता है कि यहाँ विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो सके। तो उसके लिए स्नातक क्षेत्र से भी कुछ सदस्य चुनकर आते हैं, शिक्षक क्षेत्र से कुछ सदस्य चुनकर आते हैं और स्थानीय निकाय क्षेत्र से भी कुछ सदस्य चुनकर आते हैं और कुछ सदस्य विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आते हैं जिनको विधायक लोग चुनते हैं और कुछ सदस्य जो है वो मनोनीत होते हैं जिनको राज्यपाल मनोनीत करते हैं। इस तरह से विधान परिषद का गठन होता है और कोई भी बिल है, विधेयक है, तो वो जब विधानसभा से पास होता है उसके बाद उसको विधान परिषद में पास होना होता है, तभी वो कानून बन पाता है। ये है। ये थे हमारे साथ यूपी विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, जिनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि विधानसभा से विधान परिषद कई मायनों में अलग है। इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल के लिए होता है और विधान परिषद कभी भंग नहीं होती और काफ़ी ऐतिहासिक है कई मायनों में अपनी उत्तर प्रदेश की विधान परिषद। कैमरा पर्सन इंद्रेश रस्तोगी के साथ मैं जयप्रकाश पाठक, कशिश न्यूज के लिए, लखनऊ।